सत्याग्रह को डाइवर्ट करने के लिए कौन लोग आगे आए? मुख्यमंत्रियों को दोषी तो कोई ठहरा नहीं रहा है, बीपीएससी को टारगेट कर रहा है। बीपीएससी क्या होता है जी? सरकार अगर चाह लेगी तो बीपीएससी क्या करेगी? पिटाई हुई, कई लोग लहूलुहान हुए, एक ने तो जान दे दी। सत्याग्रह के समय ही आत्महत्या कर ली। तो सत्याग्रह को कमजोर न समझे शासक। लेकिन अगर एक यदि नहीं होता तो इसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे। प्रतिपक्ष ने 2 बार सरकार को आग्रह किया और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने 2 पत्राचार किया और देर शाम तक आज इस पर एक निर्णय होगा। देर रात परीक्षा रद्द करने की घोषणा की जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। विश्वास है कि परीक्षा रद्द होगी? एकदम होगा, जनहित में होना चाहिए, होगा। पप्पू यादव कह रहे हैं कि 100 एमएलए लेकर के तेजस्वी यादव आए गर्दनीबाग बैठे साथ में। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पूरे बिहार में रद्द कराने की मांग को लेकर छात्र के साथ साथ कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो लगातार बिहार में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो परीक्षा रद्द हुई थी पटना के बापू परीक्षा परिसर केंद्र की, वो परीक्षा कल यानी 4 जनवरी को आयोजित की जा रही है। लेकिन तमाम जो छात्र हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक परिणाम कुछ भी नहीं आया है। इसी मुद्दे के लिए खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी से मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। बात करते हैं क्या कहेंगे जिस प्रकार से लगातार प्रदर्शन हो रहा है, धरना हो रहा है और कल ही परीक्षा फिर आयोजित की जा रही है। परीक्षा तो रद्द करनी पड़ेगी। प्रतिपक्ष ने 2 बार सरकार को आग्रह किया और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने 2 पत्राचार किया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लीडर ऑफ पोजीशन जब कोई पत्र नेता सदन को और बिहार के मुख्यमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को लिखते हैं तो उन पत्रों की गंभीरता होती है। उस पत्र का जवाब होनी चाहिए, लेकिन जवाब अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। 7 दिन तक अभ्यर्थियों का तो कोई सुन ही नहीं रहा था। अभ्यर्थियों के मांग पर ही नेता प्रतिपक्ष पहुंचे धरना स्थल पर, देर रात वीडियो कॉल बात भी किया और तब आंदोलन मूर्त रूप लिया। उस आंदोलन सत्याग्रह था, वो शांतिपूर्ण। उस सत्याग्रह में इतनी ताकत थी कि देश भर के नेताओं ने ट्वीट करना शुरू किया और ये खबर नेशनल नहीं इंटरनेशनल बन गई। पर जब कान तक आवाज़ सत्ता प्रतिष्ठान के कानों में गूंजने लगी तो बेबी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया बजारे सुखंडी को। और जिन इलाकों में प्रदर्शन नहीं करना था वहाँ बुला कर के मैं आगे रहूँगा, मैं लाठी खाऊंगा, और रण क्षेत्र में तब्दील करवाया। भाग गए हमारे युवा युवती जो छात्र थे, छात्राएँ थे, वो पीटे गए लाठियों के डंडों से, पिटाई हुई, कई लोग लहूलुहान हुए, एक ने तो जान दे दी। सत्याग्रह के समय ही आत्महत्या कर ली। तो सत्याग्रह को कमजोर न समझे शासक। लेकिन अगर एक यदि नहीं होता तो इसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे और सत्ता प्रतिष्ठान को आखिरकार री एग्जाम करनी होगी। और मुझे जो सूत्र बता रहे हैं, पता चल रहा है कि प्रतिपक्ष के पत्र का बड़े ही बाखूबी तरीके से मुख्यमंत्री ने पढ़ा है और देर शाम तक आज इस पर एक निर्णय होगा। देर रात परीक्षा रद्द करने की घोषणा की जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। विश्वास है कि परीक्षा रद्द होगी? एकदम होगा, जनहित में होना चाहिए, होगा। परीक्षार्थी के हित में, अभ्यर्थियों के हित में है ये। लेकिन आपके नेता यात्रा कर रहे थे, यात्रा के दौरान बीच में आए गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों से मिले, कोई राजभवन मार्च कर रहे थे, राजपास कोई मुलाकात किए, कोई गांधी मूर्ति के पास धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। काफ़ी समय बीत गया है। सत्याग्रह को कुछ लोगों ने डाइवर्ट करने की कोशिश की। सत्याग्रह होता है और सत्याग्रह को डाइवर्ट करने के लिए कौन लोग आगे आए? मुख्यमंत्रियों को दोषी तो कोई ठहरा नहीं रहा है, बीपीएससी को टारगेट कर रहा है। बीपीएससी क्या होता है जी? सरकार अगर चाह लेगी तो बीपीएससी क्या करेगी? तो कहें बीपीएससी स्वतंत्र है फैसला लेने के लिए। अरे भैया, चुनाव आयोग स्वतंत्र है फैसला लेने के लिए। क्या फैसला चुनाव आयोग लेने देख रहे हो? नहीं देख रहे हैं।
इसलिए देर रात तक लेना ही होगा फैसला। अच्छा, एक सवाल रहेगा, पप्पू यादव कह रहे हैं कि 100 MLA लेकर के तेजस्वी यादव आए, गर्दनीबाग बैठे साथ में। मैं बहुत सवालों का बहुत ही नम्रता के साथ लेता हूँ। चलिए, तो देखिए, शक्ति सिंह यादव जी थे, बातचीत कर रहे थे बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के, जिस प्रकार से लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। और देखिए, तेजस्वी यादव भी यात्रा करते थे, यात्रा के दौरान बीच में ही आए थे गर्दनीबाग में, अभ्यर्थियों से मुलाकात किए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पत्र लिखे थे। और जैसा कि शक्ति सिंह यादव जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीरता से उस पत्र को लिया है, पढ़े हैं, और देर रात तक ऐसा खबर है कि निर्णय भी आ जाएगा, परीक्षा रद्द भी होगी। अब देखने वाली बात होगी क्या बीपीएससी की परीक्षा है पूरे बिहार में रद्द होती है, या कल जो परीक्षा आयोजित हो रही है वो परीक्षा आयोजित होगी। इस पर सबकी निगाहें बनी रहेगी। आप देखते रहे हमारे चैनल लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।